हेलो लियोज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यूवर्सिज्म रीडिंग करेंगे फॉर द मंथ ऑफ मई। ठीक है, आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे। सबसे पहले आपके लिए कैसी रहेगी, उसके बाद में देखेंगे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच के रिश्ते की एनर्जी कैसी है। अगर थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है, कंफर्म पता है तो वो पार्ट देखिएगा। ठीक है, फिर आपके पर्सन की तरफ से कोई एक्शन आता है तो वो भी देखेंगे एंड आपके लिए गाइडेंस रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, या आपके रिलेशनशिप की जो भी सिचुएशन है, आप ये रीडिंग देख सकते हो। आपके पर्सन खुद लियो है तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, उनकी फीलिंग्स का पार्ट उनके लिए देखिएगा, गाइडेंस आपके लिए। ओके, तो यहाँ पर देखिए आपके पर्सन जो है कहीं ना कहीं पर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं और आपकी तरफ एक नई शुरुआत करने का बहुत ज्यादा उनके दिमाग में अरमान जाग रहे हैं। ठीक है, अपनी गलतियों को देखकर सोचना ये तो हमेशा की आदत हो गई है उनकी, लेकिन ऐसा करते भी है वो, लेकिन खुद की गलतियों से ज्यादा उनको आपकी ही गलतियां नजर आती है, या अक्सर उन्होंने ऐसा किया है कि खुद की गलतियों को खुद ही नजरअंदाज कर दिया है। तो अब ये इसी का फल है कि आप उससे दूर हो या आप उससे बात नहीं करना चाह रहे हो। ठीक है, आपकी तरफ से देखिए गलती आपकी यहाँ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने बार बार कोशिश की है और अपने स्वभाव को साइड में रखते हुए, मतलब आपका जो नेचर है एक किंग या क्वीन टाइप का, उसको साइड में रखते हुए आपने इसके सामने बस लव है, इमोशन से झुकना चाहिए, या फिर चलो ठीक है लव करते हैं, इमोशनल बातें हैं, ये कोई प्रोफेशनल चीजें नहीं है या कुछ और नहीं है, ऐसा सोचकर आप अक्सर झुकते चले गए। ठीक है, तो ये शायद झुकना आपकी गलती बोल भी सकते हैं या नहीं भी बोल सकते, लेकिन उसका गलत फायदा सामने वाले ने ले लिया है कि अब ये तो मेरे कंट्रोल में है, मैं जैसा चाहूं वैसा करेगी या करेगा। तो ये उसकी गलत फहमी है, ये उसको आने वाले टाइम में समझ में आएगा। उसको ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर को कि आप उसको छोड़कर जा चुके हो या आपने उसको छोड़कर जाने का पूरा मन बना लिया है, ऐसे उनके दिमाग में रहेगा। तो मेंटली स्ट्रेस्ड आउट फील कर सकते हैं आपके पर्सन। ठीक है, वो मूव ऑन करना चाहते हैं ये सारी सिचुएशन से। उसको ऐसा लग रहा है कि ये हो ही क्यों रहा है मेरे साथ। वो अपने लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, या तो फिर आपके साथ एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी दिख रही है। यहाँ पर अपने एनर्जी के हिसाब से, अपने सिचुएशन के हिसाब से रेजोनेट कीजिएगा। कहीं पर ऐसा है कि वो शायद वो ऐसा सोचते हैं कि आप लोग बात नहीं कर रहे हो उनसे, और आपने इसके पहले भी उनको ब्लॉक किया था या साइलेंट जोन कर दिया था उनकी हरकतों की वजह से। थर्ड पार्टी ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, जो भी कुछ है, उनका बात करने का तरीका हो सकता है। कहीं पर ऐसा हो सकता है कि वो बहुत ही गलत वर्ड्स यूज करते हैं जब भी आपसे बात करते हैं, आपको ग्रांटेड लेते हैं। तो कहीं पर शादी ना हो रखी है तो ये सारी चीजें तो करते ही है, ग्रांटेड लेना, गलत गलत वर्ड्स यूज करना, और साथ ही साथ में वो ये चीज और करते हैं कि आपको कमिटमेंट ही नहीं देते हैं, और ऊपर से कहते हैं कि मैं तो फ्री हूँ, मुझे फ्री रहना पसंद है, शादी और ये सारी चीजें मुझे पसंद नहीं। और दूसरी ओर आपकी तरफ से एक लाइफ पार्टनर की जैसी उम्मीदें भी रहती है उनकी कि सारी चीजें की जाए, आपकी बातें उनकी बातें मानी जाए, आप उनको फॉलो करो, वो जो चाहे वो हो, लेकिन आपने कुछ नहीं बोलना चाहिए। ये सारी चीजें उनकी तरफ से रहती है, चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, जो भी बात है, मतलब रिश्ते में हो तो भी ये चल रहा है। तो इन हालातों में आपने अगर उनसे दूरियां बना ली है, आप दूर चले गए हो, तो आपकी गलती कहाँ है? तो मुझे यहाँ आपकी गलती नहीं दिखती है, पर फिर भी अगर आपको लगता है कि मैंने ओवर गिविंग करके उसको ज्यादा देके, जितना वो डिजर्व करता था या थी, या उससे कई ज्यादा मैंने इसको दिया जो कि वो डिजर्व ही नहीं करते थे, ना आपका विश्वास ना आपका लव, ये आप खुद जानते हो, या खुद ऐसी सोच रखी है आपने, और इस वजह से अगर ये सब कुछ हो रहा है, ये आप समझ रहे हो कि इसने मुझे ग्रांटेड लिया और यही मेरी गलती हो गई कि मैंने इसको ओवर गिविंग किया, तो हाँ, तो फिर ये गलती हो सकती है। पर बाकी कहीं बार कोई मुझे कोई गलती दिख नहीं रही आपकी। ठीक है, तो वो मूव ऑन करना चाह रहे हैं कहीं पर इस सिचुएशन से, तो कहीं पर ये रिलेशनशिप से। उसको ऐसा लगता है कि आप इतना कंट्रोल करके बैठ सकते हो तो क्या मैं नहीं कर सकता या सकती, ऐसे उसके दिमाग में आ रहा है कि अब उसका ईगो जाग रहा है। ठीक है, ये बात भी है कहीं कहीं पर। तो कहीं पर वो इमोशनल इतना हो रहे हैं कि वो आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, और आपके अलावा कहीं और मन लगाने की कोशिश भी करे तब भी नहीं हो पा रहा है, ना काम में, ना कहीं और, ना कहीं और। ये चीज हो रही है इनकी। अब ये जब फुल मून आएगा ना, मई महीने में जो फुल मून आएगा, फर्स्ट फुल मून जो भी रहेगा, तो वहां पर आपको ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग फील हो सकती है, उनकी इमोशनल फीलिंग्स। ठीक है, वो बहुत ज्यादा आपको लेकर पॉजिटिव सोचते हैं, और अब ओवर थिंकिंग की एनर्जी दिख रही है उनकी कि वो खुद ज्यादा सोच विचार में डूबे पड़े हैं यहाँ पर आपको लेकर, ये नजर आ रहा है। ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, तो वही पेशेंस रखे हुए बैठे हैं वो। अगर आपको कुछ दिनों से कॉल नहीं आया है, मैसेज नहीं आया है, या आपने ही ब्लॉक किया है, तब भी वो कॉल करते हैं और मिस कॉल दिख जाता है आपको, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने पेशेंस रखे हुए बैठे हैं आपके पर्सन। वो सोच रहे हैं कि चल मैं भी देख लूं कब तक तू शांत रहती है, रहता है, कब तक दूर रह सकता है या सकती है। ठीक है, ये बात वहां पर रह सकती है, तो अपना पेशेंस रखकर बैठे हैं वो, और सोच रहे हैं कि करना क्या है आगे। एक तो आपका राह भी देख रहे हैं कि आप खुद होकर लौट कर आ जाओ, और दूसरी बात ऐसी है कि वो अपने तरफ से अपना वक्त भी ले रहे हैं। ठीक है, वो क्वीन हो चाहे किंग हो, फिलहाल वो जो है बहुत ज्यादा इमोशनली डाउन फील कर रहे हैं, ड्रेन फील कर रहे हैं, ये बात यहाँ पर रहेगी। ठीक है, सोचना पड़ेगा उनको सारी चीजों को लेकर। डेविल की एनर्जी है, तो आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं, साथ में गिल्ट भी है। 5 ऑफ कप्स एंड डेविल साथ में ही आए हैं।
अट्रैक्शन भी है और गिल्ट भी फील कर रहे हैं कि आपके साथ ये सारी चीजें उसने नहीं करनी चाहिए थी, इस तरह से बैड बिहेव नहीं करना चाहिए था, कुछ ज्यादा ही हो गया है। ऐसे उसको लग रहा है कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। उन्होंने जो वर्ड्स यूज किए, चाहे मैसेज में किए हो, कॉल में किए हो, या फेस टू फेस मिल सकते हो तो वैसे किए हो, तो वो वर्ड्स उन्होंने यूज नहीं करने चाहिए थे, वो कुछ ज्यादा ही हो गया है। ये बात उनके दिमाग में बार बार टिक टिक कर रही है, उनको नहीं समझ में आ रहा है आप किया क्या जाए, क्योंकि आपने तो ब्लॉक कर दिया हो या बात ही नहीं कर रहे हो, साइलेंट जोन कर दिया है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है कि आपके पर्सन को अभी भुगतना पड़ रहा है अपनी गलती का खामियाजा। ये बात यहाँ पर है। आपको नहीं भुगतना पड़ा क्या? आप भी तो पेन में ही हो, आप भी तो अकेलापन महसूस कर रहे हो, लेकिन आप पहले जैसे नहीं हो अभी। पहले कैसे आप वल्नरेबिलिटी बहुत ज्यादा थी आप में, तो अभी कमजोर थे, मतलब इमोशनली। अब ऐसा है कि इस पर्सन के ऐसे बिहेवियर के वजह से आप इतने स्ट्रांग हो गए हो कि एक तो आपका ये लव और ये सारी चीजों में बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं है, विश्वास भी नहीं आ रहा है कुछ लोगों का। तो कुछ लोगों का ऐसा हो गया कि ठीक है, तू तेरा टाइम ले सुधर और उसके बाद ही आना, अब मत आना, ठीक है, तब तक मैं अपने तरफ ध्यान दे दूं, अपना करियर कर लूं, ऐसा कुछ ना कुछ दिमाग में आपके रहेगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो आप ये सोच रहे हो कि अगर गॉड ने किया है ना, ये जर्नी गॉड ने दी है ना, तो फिर गॉड ही देखेंगे कैसा करना है, क्योंकि मैंने तो गॉड को सरेंडर कर दिया है। तो सही बात है, आप फेमिनिन एनर्जी में हो और मैस्कुलाइन की एनर्जी उस तरह की चल रही है कि जो ईगो एटीट्यूड एंड गलत वर्ड्स और ये सारी चीजें, तो ये चीजें रहेगी, ठीक है। मैरिड हो तब भी और रिश्ते में हो तब भी, जो भी सिचुएशन है आपके रिलेशनशिप की, ये बात चलेगी। अब यहाँ पर आगे ऐसा नजर आ रहा है कि आपके पर्सन खुद आपके तरफ आने के लिए पहल करेंगे। बहुत ज्यादा इमोशंस यहाँ पर रहेंगे उनके, खुद अपने इमोशंस को नहीं संभाल पा रहे हैं, ये बात यहाँ नजर आ रही है आपके पर्सन की, ठीक है। और वो अपने तरफ से एक नई शुरुआत के लिए आपके तरफ आ सकते हैं। जब फुल मून रहेगा ना, तभी ये चीजें बहुत ज्यादा रहेगी, ठीक है। और बहुत ज्यादा उसको गिल्ट फील होगा जब आप मना कर दोगे, या बहुत ज्यादा वो रिग्रेट वाली एनर्जी में है। आपकी तरफ अट्रैक्शन आज भी है, ऑब्सेसिव बने हुए भी रहेंगे आपके पर्सन आपको लेकर, ये बात भी है। ऑब्सेशन हो आप उसका, जिद हो उसकी, और साथ ही साथ में आप उसका लव भी हो, लव ऑफ लाइफ हो आप उसके, और आप उसकी जिंदगी हो। इतना सब कुछ जानने के बाद भी, इतना सब कुछ पता होने के बाद भी उसने क्या किया, आपको हर्ट किया, तो उसका रिग्रेट उसको फील होना है अभी, और होना ही होना है। ये महीना उसका ऐसे ही जाएगा पूरा, रिग्रेट, मूव ऑन, अकेलापन और इमोशनली ड्रेन, ऐसा रहेगा आपके पर्सन का महीना। चाहे तो आपके पर्सन का ऐसा है, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा हो रही है यहाँ पर, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग की वजह से वो कंफ्यूजन में जाएंगे। वो ये भी एज्यूम करके चलेंगे आपके लाइफ में किसी की एंट्री तो नहीं हो गई, ऐसा बहुत कुछ, या फिर आपको बनाने के लिए क्या किया जाए, क्योंकि वो चाहते हैं रियूनियन। लवर्स का कार्ड है, रियूनियन चाहते हैं आपके पर्सन, ठीक है। पेशेंस रखे हुए बैठे हैं, लेकिन अंदर से पूरी तरीके से कंप्लीटली वो रियूनियन ही चाहते हैं, और कोई बात उनके जहन में फिलहाल आ नहीं रही है रियूनियन के अलावा। कैसे भी करके आपके साथ रियूनियन हो जाए और सब कुछ ठीक हो जाए, इससे ज्यादा उसके दिमाग में फिलहाल कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपके पर्सन के, आप उसके लिए क्वीन या किंग की तरह हो। बॉटम ऑफ द डे की क्वीन ऑफ वैंड्स, आप उसके लिए क्वीन या किंग की तरह हो, और आपका होना उसके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको खोकर उसको कुछ भी नहीं चाहिए अपने लाइफ में। कुछ भी हासिल किया तो उसका क्या वैल्यू रहेगा जब उसको, उसके पास कोई अपना ही नहीं रहेगा जिस पर वो पूरा ट्रस्ट करे, जो पूरे तरीके से उसका हो, उसकी हो। तो ये बात यहाँ पर है, ठीक है। वो आपकी तरफ अट्रैक्शन तो बहुत स्ट्रांग है उनका, आप उनके लिए बहुत पॉजिटिव पर्सन हो पूरी दुनिया में। वो आप पर ही ट्रस्ट कर सकते हैं और किसी पर नहीं, ठीक है, क्योंकि आपने उन पर ट्रस्ट किया है, आंख मूंद कर ट्रस्ट किया बोलो, या ऐसे नहीं, ब्लाइंड ट्रस्ट जिसको कहते हैं। और आपने उससे कुछ भी नहीं पूछा था, कुछ ज्यादा कुछ चीजें मांगी नहीं, कभी उल्टा दिया है आपने। आपका जो गिविंग एनर्जी में आप रहते हो ना, ये साइड उसको बहुत ज्यादा इम्प्रेस कर गया। आपकी पर्सनालिटी, आपका रहन सहन, हर चीज लाजवाब है, और उसको इसका कोई तोड़ नहीं मिल रहा है, चाहे वो जितना भी ढूंढ ले या जो भी कर ले। तो ये बात यहाँ पर है, कितना भी खुद को समझाए कि नहीं मुझे तो कोई भी मिल सकती है या सकता है, तो जाओ ढूंढ लो। आपने तो कभी उसको पकड़ के ही नहीं रखा है, और पकड़ भी नहीं सकते हो, कोशिश तो की थी आपने। तो अब ऐसा है कि आप बोल रहे हो जो करना है कर लो, जिसको ढूंढना है ढूंढ लो, लेकिन उसको कोई नहीं मिल रहा है, कोई भी नहीं मिल रहा, अकेला पड़ गया है वो या पड़ गई है। ये बात यहाँ पर नजर आ रही है। हो सकता है आने वाले टाइम में वो किसी हीलर से मिले, या फ्यूचर प्रिडिक्शन जो लोग करते हैं उनसे जाकर मिले। ये भी हो सकता है कि आपके और उनके फ्यूचर का क्या है, क्या रहेगा, कैसा रहेगा, ये पूछताछ के लिए, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ओवरऑल ऐसा है कि आपके पर्सन जो है आपको लेकर पॉजिटिव सोचते हैं, रियूनियन चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहेंगे, कोशिश भी करेंगे बातचीत करने की, ठीक है, और सब कुछ बैलेंस करना चाहते हैं। सबसे पहले तो वो खुद को बैलेंस करे तो बेहतर रहेगा। और यहाँ पर ऐसा है कि वो पेशेंस के साथ बैठे हैं अभी फिलहाल। आने वाले टाइम में हो सकता है मई के फर्स्ट हाफ जो है मई का, थोड़ा पेशेंस रख सकते हैं। अगर कोशिश करेंगे थोड़ी बहुत तो शायद रख पाएंगे, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है उनके लिए, पर ये लग रहा है यहाँ पर। और उनको कहीं ना कहीं पर बहुत डीप गिल्ट वाली एनर्जी है, ये मैंने नहीं करना था, ये वो मैंने नहीं करना था, ये मैंने नहीं बोलना चाहिए था, ये बहुत ज्यादा बातें उसके दिमाग में चलती रहेगी। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूं आपको,
एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। और साथ में यहाँ पर मेजर अरकानाज में है सेजिटेरियस, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, चलो अभी हम थर्ड पार्टी रीडिंग करेंगे। जिनके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है वो इसे देखे, अदरवाइज इसे स्किप कर जाए और इसके बाद का देख लीजिएगा। ठीक है, डाउट के बेस पे बिल्कुल नहीं देखना है इसे। साइलेंस, आपके पर्सन ऑनलाइन कहीं पर थर्ड पार्टी में उलझे हुए हैं या ऑफलाइन है, तो देखिए आप सभी के लिए गाइडेंस है यहाँ पर। जिस तरह से सिचुएशन हो, ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। और कंफर्म पता है कोई थर्ड पार्टी पर्सन है ऑनलाइन ऑफलाइन, तभी देखिए। बेवजह देखकर अपना डाउट मत बढ़ाइए, अपने आप को तकलीफ मत दो, और इस वजह से डाउट के बेस पर कुछ भी करेंगे तो रिश्ता भी खराब हो जाता है फिर। ठीक है, नहीं तो मैनिफेस्ट हो जाएगा ये डाउट, तो मैनिफेस्ट नहीं करना है हमें ऐसा कुछ भी। तो यहाँ पर देखिए, आपके पर्सन और वो थर्ड पार्टी के बीच के रिलेशनशिप की बात करें यहाँ पर, तो हो सकता है वो शांत है फिलहाल, कुछ ज्यादा बात नहीं हो रही है उन लोगों की, पर अपने आप में गिल्ट वाली एनर्जी में बहुत स्ट्रांग है। मैंने कहा था ना, आपके पर्सन बहुत ज्यादा गिल्ट एनर्जी में रहेंगे। दो कार्ड्स आए थे टैरो में, हमने देखा था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इस रिश्ते में आकर ही उनको बहुत पछतावा हो रहा है, क्योंकि इसी रिश्ते की वजह से, इसी पर्सन की वजह से और इनकी गलती की वजह से आप उनसे दूर हो गए, आप दोनों में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई और ये सारी चीजें। तो वो अब पछता रहे हैं कि मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहुत जबरदस्त गिल्ट की एनर्जी, खुद का ही समझ नहीं आ रहा है दिमाग क्या करे कैसा करे, खुद के ही बाल नोचने वाली सिचुएशन दिख रही है यहाँ पर। ठीक है, जो एक्सपीरियंस वो इस वक्त कर रहे हैं ना, तपती रेगिस्तान में चलने वाला जो एक्सपीरियंस रहेगा, बस वैसा ही कुछ आपके पर्सन भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं इन दिनों उस रिलेशनशिप में, या फिर वो दोनों भी। ठीक है, दिख रहा तो है सब कुछ शांत है, लेकिन सब कुछ अंदर ही अंदर चल रहा है। ठीक है, एहसास हो रहा है कि कुछ तो इल्यूजन में फंस गए थे दोनों भी। ये रिश्ता यानी कोई रियलिटी नहीं थी, एक इल्यूजन था। ठीक है, लेजीनेस मतलब कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, बस खा रहे पी रहे सो रहे, बस इसी तरह से जिंदगी कट रही है। कुछ एक्साइटमेंट नहीं है लाइफ में, कुछ नहीं है। थर्ड पार्टी के साथ शुरुआत में तो बड़ा अच्छा लगा था, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो। फिलहाल एंड ऑफ द डे क्या है, तो अकेले ही तो है आपके पार्टनर, कोई है ही नहीं उसके साथ, अकेला बैठा पड़ा है या पड़ी है, और फिर आपको बार बार कॉल करते रहते हैं। यही बात है, यही वजह है, क्योंकि उसका अगर ऑनलाइन कुछ था, ऑनलाइन यानी डेटिंग एप्स या मैट्रिमोनियल एप्स पर ये लोग रहते हैं अपनी पहचान, फेक पहचान लेकर, और ये सारी चीजें करते रहते हैं, है ना, आपको पता ही होगा। ऑफलाइन तो आपको पता है किसी का प्रेजेंट होना। तो ये सारी चीजें जहां हो रही है, वहां पर ऐसा है कि कुछ नहीं बचा है उस रिश्ते में। एक मतलब एक मायूसियत जिसको बोलते हैं ना, मनुष्यत टाइप, वैसे एनर्जी है ना। उनके पास सक्सेस आ रहा है, पैसा आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है उनके पास, उल्टा उनको फंसे जैसा लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, वो थर्ड पार्टी अपने कंडीशंस के हिसाब से ही आपके पर्सन को अपने लाइफ में रहने देना चाहती है या चाहता है, ये बात भी यहाँ पर है। और आपके पर्सन को तो मतलब कंडीशंस पसंद नहीं, मुझे तो फ्री रहना पसंद है, ऐसा बोलते हैं ना आपको। तो ये बात यहाँ पर है। एग्जॉशन, तो पूरे तरीके से थक चुके हैं, मेंटली एग्जॉस्टेड फील करते हैं, पूरे तरीके से थक गए हैं। अब वो लड़ने की क्षमता ही नहीं रही उसमें, तो थर्ड पार्टी को दो बातें सुनाने की भी अब ताकत नहीं बची है, ऐसी सिचुएशन दिख रही है यहाँ पर। ठीक है, कुछ डिसीजंस उन्होंने पोस्टपोन कर दिए हैं, ठीक है, फिलहाल के लिए। इसीलिए शायद आपको लग रहा होगा कि उसी के तो साथ है अब तक, तो कुछ डिसीजंस पोस्टपोन किए हैं जब तक उनको क्लैरिटी नहीं मिलती है। पेशेंस रखा है यहाँ पर भी। ठीक है, तो उन दोनों के रिलेशनशिप में जो है ना, ऐसी पॉसिबिलिटीज बनी रही है अभी कि वो दोनों भी इस रिलेशनशिप से कुछ टाइम लेकर बाहर आ जाए, ये भी हो सकता है। दोनों में बातचीत होगी, बहुत ज्यादा स्ट्रांग बातचीत की एनर्जी है, और इस रिश्ते से वो बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस की एनर्जी है। मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो रहा है, और पॉसिबिलिटी है कि वो लोग बहुत जल्द इस रिश्ते को छोड़कर बाहर निकलना चाहे, क्योंकि इतना ज्यादा हो गया है कि बर्दाश्त करने के बाहर हो गई है सारी चीजें। तो कैसे रहेंगे किसी भी रिलेशनशिप में। तो यहाँ पर ये सारी चीजें हैं, बहुत ज्यादा परेशानियों से भरा हुआ ये रिलेशनशिप यहाँ दिख रहा है। मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा है यहाँ पर, बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस की एनर्जी है। इतना मेंटल स्ट्रेस के साथ तो कोई भी इस रिलेशनशिप में नहीं रह पाएगा। ठीक है, ये बात यहाँ पर है। तो ओवरऑल ये रिश्ते की एनर्जी इन द मंथ ऑफ में ऐसी ही रहेगी, बहुत ज्यादा थकान, एग्जॉशन, अकेलापन बहुत ज्यादा रहेगा। मैंने कहा था कि तपते रेगिस्तान में चल बिना चप्पल के चलना, बिना पानी के रहना क्या होता है, तो वो एक्सपीरियंस मतलब उतना जबरदस्त लेवल का एक्सपीरियंस ये लोग करेंगे, इमोशनल लेवल पे, मेंटल लेवल पे। और वही बात है कि गिल्ट के एनर्जी में बहुत ज्यादा रहेंगे दोनों के दोनों, और दोनों एक दूसरे का मतलब सिरदर्द बन गए हैं, एक तरह से बर्डन है ये रिश्ता इन दोनों के लिए। तो अभी फिलहाल तो रोक दिया इन्होंने डिसीजन कुछ लेना, लेकिन आगे चलकर इसको डिसीजन लेना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको परमानेंटली खो देंगे। ये बात भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, उसको समझ आ रही है आपके पार्टनर को। ठीक है, चलो आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। तो जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है उनके लिए और सभी के लिए गाइडेंस रहेगा यहाँ पर।
डिवाइन ऑर्डर, प्रैक्टिस पेशेंस, तो आपने भी पेशेंस रखने हैं लियोज, ठीक है। डिवाइन की तरफ से ये ऑर्डर है आपके लिए कि पेशेंस रखो आपको। अब देखो लव लाइफ में तो पेशेंस रखना है, ये जो सिचुएशन चल रही है दिमाग खराब करने वाली, उसमें भी पेशेंस रखना है। लेकिन आपके घर में, आपके आसपास बहुत सारे लोग होते हैं, तो किसी के भी साथ उलझने की जरूरत नहीं है। उनको अपना फ्रीडम दे दो, जो करना है कर लो, ठीक है। आप अपना शांत रह जाओ, जितना हो सके कोशिश करो शांत रहने की, क्योंकि कुछ भी बोलने से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक हद के बाद आपको ही बुरा लगेगा और वो लोग आपको कुछ उल्टा सीधा बोल देंगे तो और आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे और चार बातें बोलोगे तो इससे बात बढ़ेगी। इसलिए शांत रहना बहुत जरूरी है। जिसको जो करना है करने दो, ठीक है। एक्टिवेटिंग हायर सेल्फ, फेमिनाइन ट्विन, तो जो लोग फेमिनाइन एनर्जी में है तो उनका हायर सेल्फ एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है। तो अपने तरफ ध्यान दो, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पर ध्यान दो, और सभी लोगों ने अपने तरफ ध्यान देना है, अपनी ग्रोथ पर ध्यान देना है, ठीक है। पास्ट लाइफ हीलिंग, पास्ट लाइफ का कर्मा हील हो रहा है यहाँ पर आप लोगों के लिए, बहुत अच्छी बात है सभी के लिए। अब जनरल गाइडेंस देखते हैं सभी के लिए। एंजल प्लीज गाइडेंस फॉर लियोज। ट्रस्ट, विश्वास रखो, सारी चीजें अपने वक्त पे सही होगी। अपने ऊपर और ऑलमाइटी गॉड पर विश्वास रखो। फिलहाल स्टैंड स्टिल पे है सब कुछ, तो शांत रह जाओ, कोई बात नहीं, ये टाइम भी बहुत अच्छा है, ठीक है। एटलीस्ट शांत तो हो, कुछ एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वक्त ही नहीं है वैसा कि आप एक्शन लो। फिलहाल ना माहौल बाहर का अच्छा है, ना एटमॉस्फेयर ऐसा है, ना कुछ है, ना फिलहाल, ना शांति रह जाओ तो बेहतर रहेगा। तो स्टैंड स्टिल पे सब कुछ है फिलहाल, तो ठीक ही है। अपने ऊपर भरोसा करो, ऑलमाइटी गॉड पर भरोसा करो। उसके बाद में ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में पॉजिटिवली आएगा। आपके रिलेशनशिप में एक बदलाव पाओगे, आपके खुद के इंडिविजुअल लव लाइफ में आप बदलाव पाओगे, ठीक है। फिर आप इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहो, ठीक है। कहीं पर अगर शादी ना हो रखी है और ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट में 4-4 महीने दूर रह रहे हो एक दूसरे से, या 1-1 साल 2-2 साल से एक दूसरे को देखा नहीं, सिर्फ ऑनलाइन बात हो रही है, तो वहां पर भी चेंज आ सकते हैं, नए पर्सन आ सकते हैं, या यही पर्सन बदल कर आए। हर जगह अलग अलग टाइप के चेंजेस बने रहेंगे, ठीक है। एडवेंचरस, थोड़ा सा एडवेंचरस बने रह सकते हो आप, ठीक है। मतलब कुछ एडवेंचर करने का मन करेगा, तो हर जगह अलग अलग चेंजेस की पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनी हुई रहेगी। ब्लेसिंग्स आ रहे हैं आपकी तरफ, आप ब्लेस्ड हो, ठीक है। तो पॉजिटिव सोचना बहुत जरूरी होता है। थोड़ा सा अपने माइंड को इजी रखो, ज्यादा रिजिड ना बने, ज्यादा जिद्दी ना बने, ठीक है। जैसी सिचुएशन आती है उस हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी रखो कि आप क्या कर सकते हो, उसमें भी माइंडफुल होकर सोचना है, अपनी बाउंड्री रखकर ही आगे बढ़ना है, ठीक है। सक्सेस आपको ही मिलेगा जो भी हो, एंड ऑफ द डे सक्सेस आपका ही रहेगा, ठीक है। एम्ब्रेसिंग, तो जो अभी पॉजिटिव सिचुएशन एक आपके सामने दिखाई दे रही है उसे एक्सेप्ट करो, ठीक है। एम्ब्रेस करो, ये बहुत जरूरी रहेगा आपके लिए। सेल्फ लव करना कितना जरूरी है ना, ये आने वाला वक्त आपको सिखा देगा, क्योंकि सेल्फ लव करोगे तभी सारी चीजें आपके लाइफ में रहेगी। आपके सारे चक्रास बैलेंस रहेंगे तो सारा सब कुछ आपके लाइफ में रहेगा। करियर सक्सेस बोलो, पर्सनल लाइफ का बैलेंस बोलो, अपने खुद का हेल्थ का बैलेंस, है ना। रिमेंबर टू प्रैक्टिस सेल्फ लव, मैंने बोला और कार्ड भी आ गया, देखो मतलब ये कितनी बड़ी बात है। यूं ही नहीं होता है, सारी चीजें एनर्जेटिकली कनेक्टेड है, आप, हम, ये कार्ड्स, है ना। तो देखिए यहाँ पर ऐसा है कि आप लोगों ने सेल्फ लव करना बहुत बेहतर के लिए ध्यान दो खुद की तरफ। टेक अ चांस ऑन देम रेन ड्रॉप्स। अब देखिए यहाँ पर आप अगर एक जगह बैठे रहोगे और किसी पर भरोसा नहीं है मेरा, इसलिए मतलब बैठे रहने का मतलब ये नहीं कि एक जगह बैठे हो, आई मीन टू से कि आप लोगों में मिक्स नहीं हो रहे हो, या फिर मतलब शादी के लिए कोई प्रपोजल नहीं देखना है, नए पर्सन को एंट्री नहीं देनी है, उसके ऊपर भी बहुत बहुत रिसर्च करना है। हाँ, माइंडफुल होकर सोचना है, अपने बाउंड्री के साथ ही आगे बढ़ना है अभी। लेकिन फिर भी एक चांस आप किसी को देना चाहो तो दे सकते हो, फिर एग्जिस्टिंग पर्सन को देना चाहो या आने वाले न्यू पर्सन को तो भी चलेगा। लेकिन थोड़ा बाहर निकलो, अपनी तरफ ध्यान दो, एक नई शुरुआत अपने लिए लो, ठीक है। आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। हर कोई सेम पर्सन नहीं होता, ऐसे एक जैसे नहीं होते हर कोई, ठीक है। गोल्ड, यू डोंट नीड समवन एल्स टू फिक्स यू। आपको किसी और की जरूरत नहीं है कि आपको कोई आकर आपके प्रॉब्लम्स ठीक करे, आपको आपको समझाए चीजें, ठीक है। आप अपने आप में पूरी तरीके से समर्थ हो सारी चीजें हैंडल करने के लिए, आप उतने कैपेबल हो, तो अपने ऊपर डाउट तो खुद भी मत करो, ठीक है। ये जो सिचुएशन आई है ना, तो ये कुछ ना कुछ अच्छा आपके लिए करने के लिए आई है। जो भी सिचुएशन आप अपने लाइफ में देख रहे हो, तो इसमें से कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा आपके साथ, ठीक है। तो पॉजिटिव सोचना बहुत जरूरी है आपके लिए। देखिए, सन, पेंट द सन बैक इनटू योर स्काई। तो अब यहाँ पर ऐसा है कि अपने लाइफ में एक नई शुरुआत आप खुद कर सकते हो, ठीक है। आप आगे तो बढ़ो, यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।